गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आपको पढ़ा रहा था हाई स्कूल गणित, जिसका अध्याय नंबर 3 चल रहा था, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसकी प्रश्नावली 3.2, इसका क्वेश्चन नंबर 5वां चल रहा था। देखिए क्या है क्वेश्चन। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, ठीक है, जिसकी लंबाई है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, और उसका परिमाप अर्ध परिमाप दिया हुआ है 36 मीटर, ठीक है, परिमाप का आधा अर्ध परिमाप 36 मीटर दिया हुआ है। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए, मतलब लंबाई और चौड़ाई आपको ज्ञात करनी है। देखिए इसका हल कैसे ज्ञात करेंगे। माना आयताकार बाग की चौड़ाई, हम इसकी चौड़ाई मान लेते हैं x मीटर तथा आयताकार बाग की लंबाई y मीटर, ठीक है, दोनों और x और y के रूप में मान लिए। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, अर्ध परिमाप 36 मीटर। अर्ध परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का योगफल बटे 2, ठीक है। परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का योगफल और उसका आधा कर देंगे तो अर्ध परिमाप प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या किया हमने, 2 गुणे x प्लस वाई, ठीक है, लंबाई प्लस चौड़ाई और उनका 2 गुना कर दिया तो आपका पूरा ये परिमाप हो गया, बटे में 2 ये अर्ध परिमाप हो गया, बराबर 36। 2 से 2 कट गया, x प्लस वाई बचा, x प्लस वाई बराबर 36, समीकरण नंबर 1। क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, बाग की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, ठीक है, बाग की जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, ठीक है, तो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, ठीक है। चौड़ाई में हमने क्या किया, 4 जोड़ दिए तो वो लंबाई बन गई, समीकरण नंबर 2 में समीकरण प्राप्त हो गए। आगे देखिए, अब दोनों समीकरणों से हम क्या करेंगे, इनको ग्राफीय रूप में व्यक्त करेंगे, और ग्राफीय रूप में व्यक्त करने के बाद हम उसका मान निकाल लेंगे, ठीक है, x और y का। देखिए समीकरण 1 से x बराबर 36 माइनस वाई हो जाएगा, समीकरण 2 से y बराबर x प्लस 4, दोनों को, ठीक है, दोनों में मान रख के हम x और y के सारे मान निकाल लेंगे टेबल के रूप में। देखिए y का मान हमने यहाँ पे 36 रखा तो x का मान 0 प्राप्त होगा, क्योंकि 36 में 36 गया 0 बचेगा। अब हमने y का मान 0 रखा तो उसमें 0, 36 में 0 गया 36 बचेगा, तो x का मान कितना हो जाएगा 36। y का मान हमने 20 रखा तो 36 में से 20 गया 16 बचेगा, तो x का मान कितना आ गया 16। तो इसमें 3 पॉइंट इसमें प्राप्त हो गए हमें, 0,36, 36,0, 16,20। उसी प्रकार दूसरे टेबल में x का मान हमने 0 रखा तो y का मान 4 रह जाएगा, x का मान में 8 रखा तो 8 और 4 12, y का मान 12 हो जाएगा। x का मान हमने 12 रखा, 12 4 16, y का मान 16 हो जाएगा। अब देखिए इसमें पॉइंट प्राप्त हो गया, 0,4, 8,12, 12,16। देखिए हमने ग्राफ में इसको रिप्रेजेंट कर दिया। देखिए पहला पॉइंट हमारा क्या था, 0,36, तो 0,36, 0 कहाँ पे, x अक्ष पे, x अक्ष पे 0 और y पे 36। दूसरा पॉइंट 36,0, 36,0, तो मतलब x पे 36, y पे 0, ठीक है। और लास्ट पॉइंट क्या है, 16,20, तो 16 x अक्ष से 16 और y से 20, ये प्राप्त हो जाएगा। 1 2 3 तीनों पॉइंट प्राप्त हुए, इनसे मिलाती हुई एक रेखा हमने खींच दी, जिसका नाम आप रख सकते हैं PQ रेखा है, खींच दी है। उसी प्रकार दूसरी टेबल से हमने मान रखे, x का मान 0 और y का 4, तो 0,4 यहाँ पे प्राप्त होगा, ठीक है, y का मान 4 और x अक्ष 0, ठीक है, क्योंकि x का मान 0 हमेशा y अक्ष पर होता है और y का मान 0 x अक्ष पर होता है, ठीक है। तो देखिए x का मान 8 यहाँ पे होगा और y 12 यहाँ पे, तो यहाँ पे एक पॉइंट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट, अब तीसरा पॉइंट, x का मान 12 और y का 16, तो 12 और 16 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तीनों 1 2 3 तीनों को मिलाते हुए एक रेखा हमने खींच दी, इसका मान हमने बोल दिया RS, ठीक है। तो ये PQ और RS दोनों रेखाएं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, वो पॉइंट आपका 16,20, ठीक है। तो ये 16,20 हमें प्राप्त हो गया, जिसमें x का मान 16 होगा, y का 20। तो इससे हमें क्या हुआ, दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु हमें 16,20 प्राप्त हो गए। अतः बाग की जो चौड़ाई होगा 16 होगी और बाग की लंबाई वो 20, क्योंकि क्या थी, बाग की लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक थी, तो 16 मीटर चौड़ाई और 20 मीटर लंबाई हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन,
प्रश्न नंबर 6, एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए। एक ऐसी और रैखिक समीकरण हमें लिखना है ताकि प्राप्त युग्म ज्यामितीय रूप निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों, समांतर रेखाएं हों, संपाती रेखाएं हों। मतलब एक समीकरण हमें दिया हुआ है, एक समीकरण और हमें लिखना है, ठीक है। दो चरों में एक समीकरण और लिखना है जिससे कि पहली कंडीशन हमें प्रतिच्छेद करती रेखाएं प्राप्त हो, दूसरी कंडीशन समांतर रेखाएं प्राप्त हो, तीसरी संपाती। तो कंडीशंस इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें कंडीशन का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है, कि कंडीशन प्रतिच्छेद में कौन सी होती है, समांतर में कौन सी होती है और संपाती में कौन सी होती है, ठीक है। इसका हल देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। दी गई रेखाएं, तो पहली दी गई रेखा कौन सी है, 2x + 3y - 8 = 0, ये हमें क्वेश्चन में दी हुई है रेखा। तो दूसरी हमने रेखा ये मान ली x + y - 2 = 0। क्यों मानी, आप अन्य भी रेखा मान सकते हैं लेकिन उसमें ये वाली कंडीशन लागू होनी चाहिए। कौन सी, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है। जब आप इन दोनों की तुलना कराएंगे, a1 a2 b1 b2 के मान निकालेंगे तो ये आपस में इनके अनुपात क्या होंगे, बराबर नहीं होंगे, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन हमारी प्राप्त होनी चाहिए और ये कंडीशन किस पर होती है, जब हमारी रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है। जब हमारी दोनों रेखाएं क्या हैं, आपस में प्रतिच्छेद करती हैं एक दूसरे को, तो ये कंडीशन प्राप्त होती है, ठीक है। तो इस कंडीशन को ऐसी हमें रेखा माननी है, ठीक है। ऐसी रैखिक समीकरण हमें मानना है कि ये कंडीशन हमारे उसमें, ठीक है, बन जाए। इसी प्रकार का आप चाहे दूसरा भी समीकरण मान सकते हैं लेकिन उसमें ये कंडीशन उसमें लागू होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट क्या था, समांतर रेखाओं के लिए। समांतर रेखाओं की कंडीशन क्या होती है, a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो पहला समीकरण तो आपको दिया ही हुआ है, दूसरा समीकरण हम मान लेंगे। तो 4x + 6y - 5, ठीक है। तो 2/4 हो जाएगा। तो मतलब 2/4 मतलब क्या हुआ, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 1/2, a1/a2 का मान 1/2, b1/b2 का मान भी 1/2, लेकिन c1/c2 का मान -8/-5 हो जाएगा। मतलब ये कंडीशन हमारी इन दोनों समीकरणों में लागू हो जाएगी। तो इस प्रकार का आपको समीकरण मानना पड़ेगा। आप ये भी मान सकते हैं, इसके अलावा भी दूसरा भी मान सकते हैं, लेकिन आपको यही कंडीशन बनानी पड़ेगी, ठीक है। इस कंडीशन को संतुष्ट करता हो वो समीकरण, ठीक है। ऐसा समीकरण मानना है जो इस कंडीशन को संतुष्ट करता हो, ठीक है। अगला पॉइंट, पहली रेखा तो आपको दी हुई है 2x + 3y - 8। अब संपाती के लिए कंडीशन ये लागू होनी चाहिए, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ठीक है, जिससे कि तीनों अनुपात क्या है, बराबर होने चाहिए। तो देखिए हमने ये समीकरण इसमें मान लिया है, x + 6y - 16 बराबर 0, ये समीकरण हमने मान लिया है। तो हमने क्या किया है, ऐसा समीकरण माना है जिससे ये हमारा कंडीशन है वो संतुष्ट करती हो, ठीक है। ये समीकरण को देखते ही हमने ये समीकरण बनाया है। देखिए जब हम a1/a2 निकालेंगे 2/4 हो जाएगा, इसमें 3/6 हो जाएगा, इसमें -8/-16 हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 ये भी आएगा, 1/2 ये भी आएगा, 1/2 ये भी आएगा। तो आपको ये कंडीशन क्या है, इसको पूरे इसको फॉलो करती होगी, संतुष्ट करती होगी, ठीक है। तो आपको इस प्रकार ये क्वेश्चन करना था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां, समीकरणों x - y + 1 बराबर 0 और 3x + 2y - 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचना है, ठीक है। वही विधि है इसमें। x, इसमें क्या करेंगे, टेबल बना लेंगे, इसमें भी टेबल बना लेंगे। दो समीकरण दिए हुए हैं, x और इसमें भी x का मान निकाल लेंगे, इसमें भी x का मान निकाल के टेबल बना लेंगे, ठीक है। टेबल बना के ग्राफ खींच लीजिएगा, जहाँ पे प्रतिच्छेद करें रेखाएं वहाँ पे आपके मान बन जाएंगे। लेकिन इसमें काम कुछ और करना है, तो वो काम देखिए क्या करना है इसमें। x अक्ष और इन रेखाओं से बने, देखिए x अक्ष और इन जो रेखाएं होंगी दोनों आपस में प्रतिच्छेद करेंगी। इनसे बने त्रिभुजों के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो क्या करना हमें, निर्देशांक, शीर्षों के मतलब त्रिभुज, जो त्रिभुज बनेगा जब रेखाएं आपस में काटेंगी और एक्स अक्ष से मिलती हुई क्या है, एक त्रिभुज बनेगा, एक त्रिभुज निर्मित होगा, उसके शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो उसके शीर्षों के आप निर्देशांक को माप के लिख लीजिएगा, ठीक है। और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कर दीजिएगा, और जो भी त्रिभुज हो उसको क्या करेंगे, शेडिंग कर देंगे उसकी, ठीक है, छायांकित कर देंगे, ठीक है। उस पर छाया मतलब शेडिंग कर देंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को आप स्वयं करेंगे, ठीक है। अभी वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। और ये एक्सरसाइज यहीं पर समाप्त हो जाती है। आपको अगली एक्सरसाइज होगी अगली वीडियो में मैं कराऊंगा, ठीक है। धन्यवाद।